अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, तो काला तितर का हम टेस्ट कैसे बदलें, क्योंकि हम पुराने पिंतरों पे लगे हुए हैं, पुराने तरीक़ों से लगे हुए हैं जो सदियों से आजमूदा हैं। जो हम कहते हैं कि ये खुराक हम साल हर साल पुराने तरीके वही करते आ रहे हैं। अब क्या हुआ है कि थोड़ा वक्त भी चेंज हुआ है, हालात भी चेंज हुए हैं। जैसे इंसान चेंज हुए इसी तरीके से परिंदे भी चेंज हुए हैं, हालात के हिसाब से, वक्त के हिसाब से। तो अपने परिंदों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और उनका टेस्ट भी बदलें और उनका मूड भी जो है सो अच्छा बनाएं। वो कैसे हो सकता है कि अगर हम डेली उनको दाल देते हैं तो डेली दाल देने का फ़ायदा नहीं है, या डेली हम बादाम देते हैं या बाजरा देते हैं, तो उनको कि टेस्ट बदलने का जो बेहतरीन तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ वो ये है कि सुबह को आप कोई भी चीज़ खिलाते हैं तितर को तो वो पेट भर के तितर को ना खिलाएं, या कि सुबह के टाइम कोई चीज़ बस सब्ज़ा वगैरह दे दिया करें, हल्की फुल्की कोई चीज़ दे दिया करें। बाकी जो है सो पानी लाजमन देना है। 12-1 बजे जब दिन गर्म होता है तो पानी दे दे। बाकी जब रात होती है तो रात को आप 2-3 चीज़ें मिला सकते हैं, 2-3 चीज़ें, ठीक है। एक सब्ज़ दाल जो छिलके वाली वो, दूसरा उसमें आप बाजरा डाल सकते हैं, दाल मोठ डाल सकते हैं। और एक होती है मसूर की दाल जो साबित मिलती है, ठीक है, वो भी आप ले आएँ। उसको भी उसी तरीके से उस दाल के साथ थोड़ी जी वो भी मिला कर रखें, और जब वो गल जाए तो वो साबित होती है, उसका भी छिलका उतारना है आपने। फिर 3 दालें हो गई, थोड़ा जब बाजरा हो गया, इन तीनों दालों को 2 घंटे 2.5 घंटे भिगोने के बाद उनको निकालने के बाद उनको छिलका उतार के किसी कपड़े या किसी कागज़ वगैरह पे आधा घंटा पौना घंटा उसको रखें, ताकि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, उसकी जो नमी है, उसकी जो ठंडक है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद तितर की कोली में डाल दे। और उससे भी बेहतर तरीका एक और है, जिससे तितर ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, तितर ज़्यादा ताकत करते हैं। और दाल आप चाहे मोठ डालें चाहे दाल सब्ज़ डालें, वो क्या होती है, आपने रात को डाली, दूसरे दिन वो सिंबाल पैदा हो जाती है उसमें, ठीक है। तो तितर की कौली से हम निकालते नहीं, वो पड़ी रहती है, तो इसी वजह से तितर बीमार भी हो जाते हैं। अगर उसी में से कुछ खा ली तो तितर क्या होता है कि तितर बीमार हो जाते हैं। पर अगर आप उसी जगह पर साबित मूंग मिलते हैं, ठीक है, उसको क्या होता है कि उसके डालने का ज़्यादा फायदा होता है। तितर खाते शौक से, उससे तितर ज़्यादा मोटा होता है, उसमें ताकत आती है, और उसको भिगोना कुछ ज़्यादा पड़ता है। दाल 3 घंटों में भीग जाती है, साबित मूंगे 12 से 15 घंटों के अंदर जाके गलते हैं। जो साबित मूंगे 12 से 15 घंटों के अंदर गलते हैं। पर अगर वो भीग गए, उसको अच्छे तरीके से मोटे हो गए, उसका भी आपने छिलका उतारना है, उसको खुश्क करना है, तितर को दे देना है। उससे क्या होता है, तितर अगर हम 2 दिन भी वो कोली में पड़े रहे, आप ये आजमुदा करें, तजुर्बा करें, तो उसमें क्या है कि स्मेल पैदा नहीं होती है, उसमें बदबू पैदा नहीं होती है। तितर शौक से खाते हैं। और अगर हम दाल 1 महीना खिलाते हैं तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। अगर हम 8 दिन साबित मूंग खिलाते हैं, उसका जो फ़ायदा होता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।